नमस्कार। 2-3 दिन के बाद दोबारा हम अपना मैकेनिक्स काइनेमेटिक्स कंटिन्यू करते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स का ये अपना शायद 5th लेक्चर है। हाँ 5th है। 4 लेक्चर हो चुके हैं। उसके बाद हमने रेट ऑफ वेक्टर का चेंज भी देखा था। तो ये अपना आज का 5वां लेक्चर है। कौन सा? 5th। हाँ 5th लेक्चर है। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले एक रिक्वेस्ट, छोटी सी रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब की। और कुछ नहीं मांगूंगा, सब्सक्राइब कर लें साथ में, और उसके साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना। और अगर एंड तक वीडियो देखोगे, एंड तक लेक्चर देखोगे, कुछ समझ आए, कुछ नया सीखो, तो साथ साथ लाइक भी कर देना। और कमी दिखे तो कमेंट भी जरूर करना। ठीक है, जो जो आपको कमी दिखे, जो जो आपको मतलब अच्छी लगे, अपनी फीडबैक है, अपना रिव्यू है इस लेक्चर के बारे में, वो अवश्य दें कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, काइनेमेटिक्स का 5th लेक्चर। और इस 5th लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या? 5th लेक्चर ऑन काइनेमेटिक्स। है किसके हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स के हैं। इसमें हम काइनेमेटिक्स के कुछ और नए कंसेप्ट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे काइनेमेटिक्स कंसेप्ट्स इन रोटेशन। अगर कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा है तो उस केस में कोई मतलब बॉडी है वो अलग से स्टडी करेंगे। कोई पार्टिकल का एक बार रोटेशन का केस है, उसे स्टडी कर लेते हैं एक बार। तो जिस तरह से अपन ने लीनियर मोशन के लिए वो स्टडी किए थे, s = ut + ½ at², v = u + at, v² - u² = 2as, वो सारे फॉर्मूले जो हमने मोशन के अंदर देखे थे, जिसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का आर्टिकल हमने जब स्टडी किया था तब। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन जिसे आप कहते हैं। तो उस केस में जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे, उसी की तरह रोटेशन के अंदर भी फॉर्मूले हैं, उनको कुछ डेवलप करेंगे। तो वो फॉर्मूले पहले लिख लेता हूं। s = ut + में ½ at², v = u + में at, v² = u² + में 2as। a एक्सेलरेशन है, s डिस्टेंस है, u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, t टाइम है। ठीक है, ये अपन ने उसमें पढ़ चुके हैं पहले। तो अब रोटेशन की बात कर रहे हैं, तो रोटेशन के अंदर अगर कोई भी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, हमने ये भी पढ़ लिया कि ओमेगा dθ/dt होता है। पढ़ लिया ना? थीटा क्या है? एंगल। और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगल किस चेंज से रेट हो रहा है, मतलब किस रेट से चेंज हो रहा है कोई भी एंगल, उसे हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम अपने थीटा डॉट भी लिखा था, याद आया कुछ? जिसमें एक्सेलरेशन के प्लेन पोलर कंपोनेंट्स हमने जब पढ़े थे, उसके अंदर ये टर्म इंट्रोड्यूस की थी। अब एंगुलर वेलोसिटी है, इसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन कह सकते हो आप। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं, जो एंगुलर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है। मतलब कि किस रेट से एंगुलर वेलोसिटी तुम्हारी चेंज हो रही है, उसे हम एंगुलर एक्सेलरेशन का नाम देते हैं, यानी कि dω/dt। ओमेगा की वैल्यू पुट करोगे dθ/dt, तो इसे अल्फा की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो d2θ/dt²। और इसको अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो dω/dt को, मतलब dω/dt कैन बी रिटन एज dω/dθ * dθ/dt। चेन रूल से ये भी लिख सकते हैं डेरिवेटिव के। तो dθ/dt को ओमेगा लिख देंगे, तो इट इंप्लाइज इसे ओमेगा dω/dθ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना कुछ हुआ। इससे पहले जो हमने स्टडी किए थे ना, वो सारे कंसेप्ट्स एक बार मैं रिपीट करता हूं। पिछले वाले जो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले हमने ड्राइव किए थे, ये तो एंगुलर एक्सेलरेशन के हो गए। लीनियर एक्सेलरेशन वगैरह का जब हमने स्टडी किया था, उसमें एक्सेलरेशन का हमने लिखा था dv/dt = v dv/dt, dx = d2x/dt²। और यहाँ पे अल्फा को हमने स्टडी किया है। अल्फा किससे रिप्लेस किया? dω/dt = ओमेगा dω/dθ = d2θ/dt²। ये 3 फॉर्मूले स्टडी किए हैं। एक तो dω/dt हुआ, दूसरा d2θ/dt² हुआ, और एक ओमेगा dω/dθ। ये 3 फॉर्मूले स्टडी हुए। ठीक है, अब कुछ नहीं है ना, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, बस सिंपल डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट ही यूज है, और कुछ नहीं है। अब हम जिस तरह से लीनियर के अंदर हमने ये 3 फॉर्मूले लिखे थे, इसी तरह से हम रोटेशन के अंदर भी
एंगुलर एक्सेलरेशन के फॉर्म में ये इन तीनों फॉर्मूलों को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब लीनियर एक्सेलरेशन थी और यहाँ पे लीनियर डिस्टेंस थी ये एस। अब लीनियर डिस्टेंस की बजाय यहाँ पे एंगुलर डिस्टेंस को हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं, यानी कि एस इज रिप्लेस्ड बाय थीटा। तो इसमें देख लो, आप इसमें देख लीजिए, एक्स है, एक्स डिस्टेंस था तो इसे थीटा से रिप्लेस कर रखा है, यहाँ पे भी एक्स को थीटा से रिप्लेस कर रखा है, और जो वेलोसिटी थी v उसे ओमेगा से, मतलब वो लीनियर वेलोसिटी थी, ये एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस कर सका है। टाइम बड़ा है बाकी, और जो लीनियर एक्सेलरेशन ए थी उसे अल्फा से डिनोट कर रखा है। ठीक है, तो इसमें देखिए हमने जो रिप्लेस करने वाली चीजें हैं वो किससे करेंगे, एक्स को हम रिप्लेस करेंगे थीटा से, मतलब कि एक्स है जो डिस्टेंस है, हमने इन फॉर्मूलों में x की बजाय s लिख रखा है। ठीक है, तो डिस्टेंस को आप x से डिनोट करो, s से डिनोट करो, p से डिनोट करो, d से डिनोट करो, नोटेशन आपकी जो मर्जी हो सकती है। हम वही नोटेशन यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं जो लगभग बुक्स में गिवन होती है। ठीक है, s को थीटा से रिप्लेस किया, मतलब कि एंगुलर मतलब कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है तुम्हारी, एंगुलर डिस्टेंस मतलब कितना रोटेट हो रहा है उससे। और v, जो v है ये क्या था, फाइनल वेलोसिटी था, इसमें हम फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लिख देते हैं, और u इनिशियल वेलोसिटी था तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से लिख देते हैं। और a है, a को अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से रिप्लेस हो जाएगा अल्फा से, और जो टाइम है वो टाइम तुम्हारा टाइम ही रहेगा। ठीक है, और तो कुछ नहीं है, VUAS, बस यही है, t और अल्फा। तो अब इनको इनमें रिप्लेस करो, s की जगह क्या पुट करने हैं, थीटा इज इक्वल टू u की जगह ओमेगा नॉट, t प्लस में हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सेकेंड इज v इज ओमेगा एंड दिस u इज ओमेगा नॉट प्लस में अल्फा टी, और थर्ड वन इज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा थीटा, एस इज गिवन बाय थीटा। तो ये तीनों फॉर्मूले रोटेशन के अंदर आ गए। ठीक है, रोटेशन के अंदर हमने ये तीनों फॉर्मूले स्टडी कर लिए। रेड स्टार वाला ये मत समझ लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये तीनों इक्वली है, इक्वली इनका यूज हो सकता है। जिस तरह से अपन ने इनके बेसिस पे जो एक न्यूमेरिकल स्टडी किए थे, उसी तरह से इसके बेसिस पर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, कई बार ऐसे लीनियर की बजाय रोटेशन में आपको दे दिया ओमेगा, तो उस केस में इन तीनों फॉर्मूलों का यूज होता है। और इसमें ये फॉर्मूले तभी वैलिड हैं, ये तीनों ओनली वैलिड। इसकी एक कंडीशन और लिख देता हूं मैं, यह कंडीशन नहीं लिखी, ओनली वैलिड। ये कब वैलिड थे, ये फॉर्मूले कब वैलिड थे आपको ध्यान में है, ये फॉर्मूले तभी वैलिड थे ओनली इफ a इज इक्वल टू कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म था, उसी केस में थे ना ये तीनों वैलिड। इसी तरह से ओनली वैलिड ये तब भी वैलिड है, ये तीनों फॉर्मूले, जब अल्फा तुम्हारा कांस्टेंट है, या फिर आप एंगुलर एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म कह सकते हो। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन अगर ये तुम्हारी यूनिफॉर्म है, उसी केस में इन तीनों फॉर्मूलों का यूज है। तो समझ में आ गया इतना, इन तीनों फॉर्मूलों का यूज समझ आया। अब ओमेगा, और ओमेगा क्या लिखा अपन ने, ओमेगा इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, किस रेट से तुम्हारा एंगल चेंज हो रहा है, ओमेगा डी थीटा बाई में dt। इसकी यूनिट क्या होगी, एंगल को अपन रेडियन में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में, यानी कि अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो ओमेगा की हम रेडियन पर सेकेंड ही लिखेंगे। और इसी तरह से अल्फा की बात करें अगर अल्फा, तो अल्फा क्या लिखा था, d2 थीटा बाई में dt स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसे d ओमेगा बाई में dt लिखा था ना, तो ओमेगा की तो रेडियन पर सेकेंड और पर सेकेंड आ जाएगा, यानी कि रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, तो इनकी ये होगी SI यूनिट। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और है इसमें, रेवोल्यूशन का। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन के अंदर रेवोल्यूशन गिवन होता है, पार्टिकल कंप्लीट्स 2 रेवोल्यूशन 3 रेवोल्यूशन। तो उस केस में जब एक रेवोल्यूशन आता है ना, और आंसर में गिवन होता है रेडियन पर सेकंड, मतलब रेडियन पर सेकंड या फिर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह से ऑप्शन में गिवन होता है। बट अगर क्वेश्चन में रेवोल्यूशन की बात आई, 1 रेवोल्यूशन, तो 1 रेवोल्यूशन किसके इक्वल होता है, 1 रेवोल्यूशन तुम्हारा आता है 2 पाई रेडियन के इक्वल, 2 पाई रेडियन। ठीक है, जिस तरह से मान लीजिए ओमेगा दे दिया आपने, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिया कितना, ओमेगा इज गिवन एज 4 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में वो 4 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है कोई पार्टिकल। तो
तो उसे रेडियन पर सेकंड में लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, उसे 4 को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे रेडियन पर सेकंड लिख देंगे। तो ये कितना आ गया, 8 पाई रेडियन पर सेकंड हो गया उसका आंसर। ठीक है, तो रेवोल्यूशन को रेडियन पर सेकंड में भी आप चेंज कर सकते हैं। तो एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है। समझ में आया? ये कंसेप्ट है वो क्वेश्चंस के अंदर यूज होता है, इसलिए मैंने इस छोटे से कंसेप्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। तो ये कुछ रोटेशन से रिलेटेड कंसेप्ट हो गया। उसके बाद स्टडी करते हैं अपन इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल। ठीक है, और देयर आफ्टर रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है वो आज के लेक्चर में ही होगा, जैसे आपने टाइटल के अंदर देखा। तो रिलेटिव वेलोसिटी के साथ साथ उसके बेसिस पे भी न्यूमेरिकल है, उनको स्टडी कर लेंगे। आज के लेक्चर में 2 टॉपिक हमारे हो जाएंगे विद न्यूमेरिकल। ठीक है, अभी जो हमने एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन स्टडी किया, उसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल देखिए। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, वेरीज विद टाइम एज, मतलब कि टाइम के साथ वो इस तरह से वेरी करेंगे। यानी कि आप कह सकते हो कि एंगुलर वेलोसिटी तुम्हारा फंक्शन है टाइम का, जिसकी वैल्यू गिवन है 2t आई कैप प्लस 3j कैप। समझ में आ गया इतना? एट व्हाट मोमेंट ऑफ टाइम, मतलब निकालना क्या है, टाइम निकालना है। कब? जब तुम्हारा एंगल बिटवीन ओमेगा एंड अल्फा इज 30 डिग्री। अब तुम्हें पता है कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अल्फा एक रोटेशनल जो मतलब एक्सेलरेशन कह सकते हो, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो दोनों ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ना कि स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। जिस तरह से वेलोसिटी जो लीनियर वेलोसिटी वेक्टर है और लीनियर एक्सेलरेशन वो भी वेक्टर है, उसी तरह से ओमेगा और अल्फा जो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये दोनों भी वेक्टर क्वांटिटी है। जब दो वेक्टर के बीच में एंगल गिवन है, यानी कि ओमेगा और अल्फा का बीच का जब एंगल 30 डिग्री हो जाता है, तब हमें टाइम निकालना है। ठीक है, टाइम कब हो। अब इस तरह से कई बार क्या होता है कि दो वेक्टर के बीच में एंगल गिवन होता है, तब हम अपन कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करते हैं वेक्टर का, या तो डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं या फिर क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं। बट कई लगभग वैसे भी जो डॉट प्रोडक्ट है वो इजी मेथड होता है, इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट ही जनरली अप्लाई करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते। तो इसी क्वेश्चन के अंदर भी ऐसा कुछ ही हम डॉट प्रोडक्ट का केस है वो अप्लाई करेंगे, कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, तभी आपका टाइम है वो निकल जाएगा। पहले अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा क्या होगा? अल्फा देखिए, अल्फा को हम लिखते हैं डी ओमेगा बाय में डी टी, दैट इज गिवन बाय डी बाय डी टी ऑफ 2t प्लस में 3j। ठीक है, आई कैप और 3j कैप। तो इसका हो जाएगा 2 ओनली आई कैप, दैट इज गिवन बाय 2 आई कैप ओनली। यानी कि अल्फा का मैग्नीट्यूड आ गया तुम्हारा, एंगुलर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 2। ठीक है, और एंड ओमेगा है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट 2t का मतलब 4t स्क्वायर प्लस में 3 का 9। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। इस तरह से अगर ओमेगा डॉट अल्फा करते हैं अपन, तो ये होगा ओमेगा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा इंटू कोस थीटा। थीटा इन दोनों के बीच में एंगल होगा। थीटा गिवन कितना है, 30 डिग्री ये गिवन है। अब इनकी डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। इट इंप्लाइज ओमेगा डॉट अल्फा कितना होगा, ओमेगा इज गिवन बाय 2t आई कैप प्लस 3j कैप विद डॉट प्रोडक्ट 2 आई कैप, 2 आई कैप है ना अल्फा, हाँ, डॉट प्रोडक्ट विद 2 आई कैप। ठीक है, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करनी है और इक्वल किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड होगा। ओमेगा का मैग्नीट्यूड है अंडर रूट 4t स्क्वायर प्लस में 9, और इसका मैग्नीट्यूड है अल्फा का 2, ये रहा अल्फा का मैग्नीट्यूड 2, और जो ओमेगा का मैग्नीट्यूड ये लिख दिया यहाँ पे, अल्फा का 2 लिख दिया। और कोस अल्फा मतलब कि कोस अल्फा नहीं, कोस थीटा। थीटा कितना गिवन है, 30 डिग्री। अब थीटा की जगह पुट कर देंगे कोस 30 डिग्री। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और उसमें टाइम की वैल्यू है उसे कैलकुलेट कर लेंगे कि टाइम कितना निकलेगा, वो अपना रिजल्ट आ जाएगा। तो एक छोटी सी कैलकुलेशन बची है, चलो सॉल्व कर देते हैं पूरा क्वेश्चन। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो क्लासिकल मैकेनिक्स का या फिर किसी भी सब्जेक्ट का, तब भी आप हर क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट लास्ट तक सॉल्व किया करो। उसका जब तक आंसर ना आए तब तक पीछा मत छोड़ा करो। कई बार ऐसे होता है कंसेप्ट हमें आता होता है, हाँ मैं मुझे ये क्वेश्चन आता है, उसमें ऐसे नहीं करना। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब लास्ट तक आंसर तक उससे निकालने की कोशिश किया करो। ठीक है, तभी आपकी प्रैक्टिस है वो क्वेश्चंस की वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं एक बार। आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी, तो 240 हो जाएगा, ये आई डॉट जे 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू इसके साथ होगा 2 इंटू अंडर रूट 4t स्क्वायर प्लस में 9 cos 30 कितना होता है, √3/2, √3/2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, और √3 बचा, वो √3 इस साइड आ जाएगा, तो √3
तो इट इम्प्लाइज 4t डिवाइड बाई में रूट 3 इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस में 9 का अंडर रूट। दोनों तरह स्क्वायर करोगे अंडर रूट, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 16t स्क्वायर प्लस में 3 इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस में 9। ठीक है, अब t स्क्वायर वाली टर्म इस साइड ले आते हैं, तो इट इम्प्लाइज 16t स्क्वायर डिवाइड बाय में 3 माइनस में 4t स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12t स्क्वायर 16 माइनस 12 कितना हो गया 4 यानी कि 4t स्क्वायर डिवाइड बाय में 3 इज इक्वल टू 9। फिर ये हो जाएगा 3 उस साइड से लेके जाएगा 9 to 3 27 और ये 4 इस साइड आ जाएगा और इसका रूट हो जाएगा। तो t की वैल्यू आ गई अंडर रूट 27 बाय 4 या फिर 1/2 अंडर रूट 27 सेकेंड। इस टाइम के ऊपर अल्फा और ओमेगा के बीच में एंगल हमारा 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये उस एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी के बेसिस पर एक न्यूमेरिकल हुआ। अब कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, अपना नया इंट्रोड्यूस करते हैं, कौन सा, रिलेटिव वेलोसिटी का। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? रिलेटिव वेलोसिटी मीन्स द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। वेलोसिटी ना कोई एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। पहला लेक्चर अगर आपने अटेंड किया होगा काइनेमेटिक्स का, तो उसके अंदर मैंने एक बात बताई थी मोशन के बारे में कि मोशन एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। कोई मतलब सॉरी गलत बोल दिया, मोशन एक रिलेटिव क्वांटिटी है, एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। यानी कि मोशन को आप अकेले मेजर नहीं कर सकते, उसके साथ एक ऑब्जर्वर की जरूरत होती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से वेलोसिटी एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, वेलोसिटी एक रिलेटिव क्वांटिटी है। अब तक जो अपन ने डिस्कशन की वो हम डिस्कशन जनरल लेके चल रहे थे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, कि ग्राउंड से हम वो सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे थे, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड हमने एज्यूम किया था। जब भी जितनी सारी वेलोसिटी की हमने प्रॉब्लम डिस्कस की उसमें पहले से प्री डिसाइडेड था ये चीज। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, रिलेटिव, RELATIVI, यहाँ पे स्पेस है, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है? यानी कि वेलोसिटी किसी के रिस्पेक्ट में, यानी कि एक बॉडी की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगी उसे हम रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। जिस तरह से मान लेते हैं, सबसे बेसिक एग्जांपल, इससे नीचे एग्जांपल नहीं है, इससे बेसिक एग्जांपल नहीं है, गाड़ी टाव टाव चल रही है, टायर ऊंचा हो गया, धरती पे टिका देते हैं। ठीक है, ये गाड़ी है, एक डब्बा है, इसका स्टीयरिंग मैं नहीं बनाऊंगा, यात्री कहाँ बैठा है ये भी नहीं बनाऊंगा, चलाने वाला कहाँ बैठा है ये भी नहीं बनाऊंगा, फोर्स कहाँ लग रही है ये भी नहीं बनाऊंगा, सिंपल बनाऊंगा इतना ही गाड़ी। मान लीजिए हम यहाँ ग्राउंड पे खड़े हैं, कहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, बंदी भी हो सकती है वो, मतलब कोई गर्ल भी हो सकती है, कोई लड़की भी हो सकती है, कोई लड़का भी हो सकता है। तो इधर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, हम जनरल भाषा में बात कर लेते हैं। ये ऑब्जर्वर खड़ा है, अब ये ग्राउंड पे खड़ा ऑब्जर्वर देख रहा है। जब हमने ये देखा कि ग्राउंड पे खड़े ऑब्जर्वर को ये इधर जाती दिख रही है, किधर जाती, v वेलोसिटी से टुवर्ड्स, ये कौन सी है, राइट, टुवर्ड्स राइट, यानी कि इसे ऑब्जर्वर को दिख रही है, ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को, कि ये गाड़ी इधर राइट की तरफ जा रही है विद वेलोसिटी v। अगर कोई बंदा इसके अंदर खड़ा होगा, अगर कोई ऑब्जर्वर इसके अंदर खड़ा होगा, तो वो देखेगा कि जो बाहर वाला ग्राउंड है वो लेफ्ट जा रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट विद वेलोसिटी v, इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अंदर वाले ऑब्जर्वर को ग्राउंड दिख रहा है, और गाड़ी के अंदर अगर कोई मान लीजिए कोई चीज टंगी है, यहाँ पे मान लीजिए एक झूमर टंगा हुआ है, झूमर टंगा है, वो देख रहा है कि ये झूमर तो है ना, वो तो रेस्ट पे है, और बाहर जो ग्राउंड है वो पीछे की तरफ जा रहा है, और बाहर वाला ऑब्जर्वर देख रहा है कि ये गाड़ी जा रही है इधर वाली साइड और ये खुद रेस्ट पे है। यानी कि जब ऑब्जर्वर किसी फ्रेम से मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, यानी कि जिस प्लेस से ऑब्जर्व कर रहा है उस प्लेस मतलब जहां पे खड़ा होके देख रहा है, तब उसे वो चीज रेस्ट में दिखाई देती है। यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी का ये सबसे बड़ा पॉइंट कह सकते हो, प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑलवेज एट
रेस्ट। जहां से माँ ये देख रहे हैं तो अंदर वाला जिस जगह से देख रहा है तो वो जगह तो उसे रेस्ट पे ही दिख रही है ना, भले ही बाहर वाले को वो चलती हुई दिख रही है। ठीक है, v वेलोसिटी से इधर वाली तरफ जा रही है। तो ये कह सकते हो कि वेलोसिटी हर एक बंदे के लिए, हर एक इंसान के लिए, हर एक ऑब्जर्वर के लिए, हर एक लड़के के लिए, हर एक लड़की के लिए, किसी के लिए भी वेलोसिटी अलग हो सकती है किसी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी इज नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी बट इट्स एन रिलेटिव क्वांटिटी। ठीक है, अब रिलेटिव की बात कर ही रहे हैं तो साथ साथ ये और देख लेते हैं कि इसकी फॉर्मूले वगैरह है वो किस तरह से हम डेराइव करें या फिर एस्टेब्लिश करें उस कंसेप्ट को। फॉर्मूला लिखने की अगर रिलेटिव वेलोसिटी को लिखेंगे कैसे, तो रिलेटिव वेलोसिटी को लिखते हैं जब ये, फिर आप ऐसे कह सकते हो ये बॉडी है कोई, ठीक है, और ये ग्राउंड है। तो इससे अगर रिलेटिव की बात करें तो चलो इसे इसकी बजाय हम कोई पार्टिकल ले लेते हैं, दो पार्टिकल, एक पार्टिकल ए लिया हमने, एक पार्टिकल बी लिया। इनके पोजीशन वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिए। ये इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर हो गया आर ए, और बी पार्टिकल का सही से कहां से, ये थोड़ा सा आगे, आर बी पोजीशन वेक्टर हो गया। अगर मैं बी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ए से ड्रॉ करना चाहूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, इस तरह से, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी फ्रॉम ए, और यहाँ पे ओरिजिन है तो आप ए को ओरिजिन से भी लिख सकते हो यहाँ पे ऐसे, बी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए फ्रॉम ओरिजिन, पोजीशन ऑफ वेक्टर बी फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ओ से डिनोट करना चाहो तो कर दो, या ओ हटाना चाहो तो ओ हटा भी सकते हो। यानी कि यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मेन चीज ये है। तो ट्रायंगल से हम ऐसे देख सकते हैं, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि आर बी ए प्लस में आर ए इज इक्वल टू आर बी। इट इंप्लाइज आर बी ए कितना आया, आर बी वेक्टर माइनस में आर ए वेक्टर। डिफरेंशिएट दिस, अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डी बाई डी टी ऑफ आर बी ए इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर बी माइनस में डी बाई डी टी ऑफ आर ए। अब पोजीशन वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव है वो वेलोसिटी को देगा, ये तो जानते हैं हम, ये तो जानते हैं हम बहुत पहले से। तो डी बाई डी टी ऑफ आर बी ए को हमने लिख दिया वी बी ए, यानी कि वेलोसिटी, आप इसे कह सकते हो रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव यानी कि किसी की उपलब्ध, रिलेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं हम पता नहीं क्या कहते हैं, बट मतलब कि किसी के रिस्पेक्ट में। रिलेटिव इज, रिलेटिव का मतलब आप दो तरह से समझ सकते हो, एक तो कहां से, फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक है, मतलब जहां से ऑब्जर्व हो रहा है फ्रॉम, और या फिर विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में, या फिर इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ इसमें वी बी ए जो लिखा है ना, इसमें ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि फ्रॉम ए को जो बी की वेलोसिटी दिख रही है उसे, उसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे बचा क्या, आर बी, ये इधर वाली साइड है, तो आर बी का पोजीशन वेक्टर का हो जाएगा वी पी माइनस में वी ए, और इसे ऑब्जर्व हम ग्राउंड से कर रहे थे तो ओ मतलब सॉरी ओरिजिन से कर रहे थे तो ओ लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये अगर और हटाना चाहो तो ओ हटा भी सकते हो। तो ये फॉर्मूला हुआ रिलेटिव वेलोसिटी का। इसी तरह से अगर आप वी ए बी लिखोगे ना, वी ए बी यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू या फिर फ्रॉम बी, तो उसका फॉर्मूला इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। कितना होगा उसका फॉर्मूला, मतलब उसका इसके अपोजिट लिख सकते हो नेगेटिव साइन लगा के, बाकी पूरा सेम रहेगा। ठीक है, नेगेटिव साइन लगाना है तो मतलब कि आप ये लिख सकते हो वी बी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी ए बी, और वी ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बी ए। समझ में आ गया? क्योंकि अभी हमने देखा था कि अगर मान लीजिए तो जो अंदर वाला ऑब्जर्वर है उसे ग्राउंड चलता हुआ वी वेलोसिटी देखेगा इस डायरेक्शन में, और बाहर वाले ऑब्जर्वर को ये अंदर वाला बॉडी इधर जाती हुई दिख रही है वी वेलोसिटी से, यानी कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने से यहाँ पे मतलब नेगेटिव साइन आया है। बाकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा। रिलेटिव की बात कर रहे हैं तब, मतलब एक दूसरे की रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है,
तब इनका मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, बट जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी। उस केस में यहाँ पे नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस हो गया। तो ये समझ सकते हैं आप, इसमें ऐसे लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसकी, यानी कि ये तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये ग्राउंड जो वाला ऑब्जर्वर है, ये जो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर है इसकी आप ऐसे लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बॉडी, या फिर बॉडी वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बॉडी वो होगी माइनस ऑफ वी ऑफ बी जी। ठीक है, समझ में आ गया इतना रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। अब अगर मैग्नीट्यूड फॉर्मूले की बात करें तो मैग्नीट्यूड फॉर्मूला और ड्राइव कर लेते हैं इसका साथ साथ। मैग्नीट्यूड फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए ये जो फॉर्मूला अभी हमने लिखा वो वाला ऊपर जो लिख रखा है VBA इक्वल टू VB माइनस VA, उसका यूज करते हैं। तो उसका यूज कैसे करेंगे, कोई भी दो वेक्टर, उसमें वेक्टर का यूज होना है, भी दो वेक्टर है, मान लीजिए ए वेक्टर यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, तो इनके बीच में अगर एंगल थीटा है तो इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट है आर, उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं अपन ए प्लस में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं ना। उसका फॉर्मूला क्या होता है आर का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा, ये लिखते हैं ना। बस इसी का यूज करना है, आपका मैग्नीट्यूड फॉर्मूला हो जाएगा। और आर ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी देता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला ये। तो ये वेक्टर के अंदर आता है, ये हमने स्टडी कर रखा है। अगर इसी तरह से ये दो वेक्टर मान लें तो इन वेक्टर को क्या लिख सकते हैं अपन, वी बी और प्लस में यहाँ पे माइनस बी, ये वेक्टर लिख दिया मैंने, सही है इतना। मान लीजिए एक पार्टिकल ए पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वी बी मान लीजिए इसमें, अगर बी पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये बी पार्टिकल, और ए जो पार्टिकल है उसकी ये डायरेक्शन है वी ए, ठीक है, तो ये है वी ए की डायरेक्शन, इनके बीच में एंगल मान लिया हमने थीटा। तो माइनस वी ए की क्या होगी, इसको नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में से हम माइनस वी ए लिखेंगे, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, पाई माइनस में थीटा बचेगा। ठीक है, हमारे पास है कितना, वी बी ए माइनस बी है ना, तो वी बी ए का जो मैग्नीट्यूड है उसे हम लिखेंगे वी बी प्लस में माइनस वी ए का मैग्नीट्यूड, यानी कि इसे ए वेक्टर मान लिया, इसे बी वेक्टर मान लिया, और वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, होगा क्या, वी बी ए का जो मैग्नीट्यूड फॉर्मूला हुआ वो अंडर रूट क्या होगा, वी बी ए का मैग्नीट्यूड फॉर्मूला क्या हुआ, ए साथ में क्या वी बी का स्क्वायर प्लस में वी ए का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 2va vb, और थीटा कितना है, कोस पाई माइनस थीटा, तो ये माइनस कोस थीटा हो जाएगा। तो इसमें लिख सकते हैं क्या, vba, मैं वेक्टर को हटा दिया, ओनली मैग्नीट्यूड को, इसको मैग्नीट्यूड से रिप्लेस कर दिया, अंडर रूट va स्क्वायर प्लस में vb स्क्वायर प्लस माइनस में 2va vb कोस थीटा। समझ में आ गया, क्योंकि कोस पाई माइनस थीटा को माइनस कोस थीटा लिख दिया, तो इसका अंडर रूट। ये हुआ अपना मैग्नीट्यूड फॉर्मूला, दैट इज मैग्नीट्यूड फॉर्मूला फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। कई बार ऐसे गिवन होता है, कोई ए पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, बी पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि इनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हमें पता है, ठीक है, और उनके बीच में मतलब डायरेक्शन पता होगा तो हम उनके बीच में एंगल भी है वो भी पता होगा। अगर एंगल पता होगा दो वेलोसिटी के बीच में, उनके बीच में यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, बी ए निकालना है, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हो। अगर वी, ये तो है मैग्नीट्यूड, अगर वी ए बी पूछ लिया ना तब भी ये फॉर्मूला होगा, अगर वी ए बी वेक्टर पूछ लिया ना तो वो माइनस वी बी ए होगा, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन साथ में इंक्लूड होगी, और मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होती, ओनली स्केलर क्वांटिटी उसका मैग्नीट्यूड है वही इंक्लूड होता है, ये तो हम जानते हैं पहले से, ठीक है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया। रिलेटिव वेलोसिटी के साथ साथ रिलेटिव एक्सेलरेशन होता है ना कुछ, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन अभी तक एक्सेलरेशन की स्पेलिंग नहीं सीखा मैं, रिलेटिव एक्सीलरेशन को हम लिखेंगे ए, अगर बी पार्टिकल की ए के रिस्पेक्ट में लिखनी है तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए इज गिवन बाय ए वेक्टर इज ए बी माइनस में ए ऑफ ए।
सेम एज इट इज ऑफ वेलोसिटी, जिस तरह से वेलोसिटी लिखी थी उसी तरह से रिलेटिव एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है हम लिख देंगे। अब उसके बाद रिलेटिव एक्सेलरेशन के साथ साथ अगर आप ए भी लिखोगे ना तो वो ही माइनस ए पी ए होगा। ओके, अब एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी की एप्लीकेशन, रिलेटिव वेलोसिटी की एप्लीकेशन आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तब यूज होती है। मान लीजिए दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, यानी कि दो पार्टिकल को साथ में मूव करवा रहे हैं। एक पार्टिकल ए वेलोसिटी मतलब कि v1 से वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दूसरा v2 से मूव कर रहा है। तब अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी से कुछ कैलकुलेट करना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप रिलेटिव एक्सेलरेशन गिवन है आपको, तब आप कुछ कैलकुलेट करना चाहते हो, कोई भी मतलब जिस तरह से कोई टर्म होगी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस, बस ये वगैरह अगर कुछ कैलकुलेट करना चाहते हो, तब स्पीड, तब आप रिलेटिव वेलोसिटी का यूज है वो क्वेश्चन सोल्व करने में दो मेथड है। पहला मेथड, बोथ पार्टिकल्स, दूसरा भी बोथ पार्टिकल्स। दो मेथड है ये दोनों। समझ आ गया? नहीं है, क्योंकि मुझे भी नहीं है आएगा अभी। बोथ पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी में मतलब से आप अगर कुछ कैलकुलेट करना चाहते हो तो पहला मेथड है कि दोनों पार्टिकल को आप मोशन में एज्यूम कर लो कि दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं। दूसरा मेथड है कि एक पार्टिकल को एज्यूम वन पार्टिकल एट रेस्ट एंड अदर इन मोशन। जो पार्टिकल रेस्ट में है उससे दूसरे पार्टिकल की मतलब की रिलेटिव वेलोसिटी है वो लिख देंगे हम, ठीक है। मान लीजिए, देखिए, एक तो हो गया ये, अगर पार्टिकल वी इस डायरेक्शन में जा रहा है, वी भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, इनके बीच में थीटा आ गया, रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह फॉर्मूला है वो हमने लिख दिया, समझ गए। वो तो अलग था। अगर ये दोनों पार्टिकल का केस कंसीडर कर रहे हैं, मान लीजिए कि v, अगर अब क्या होगा, अगर रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो दूसरा मेथड क्या कहता है कि एक पार्टिकल को हम रेस्ट में एज्यूम कर लेंगे, यानी कि ओनली ये b पार्टिकल है ये रेस्ट में है, इसको हमने फिक्स कर दिया, और जो a पार्टिकल है ये मोशन में है, मोशन। तो a की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, v a b, यानी कि अगर ये a पार्टिकल है और ये b है तो रेस्ट में है, तो मतलब कि a की वेलोसिटी b के रिस्पेक्ट में और एक्सेलरेशन होगी a की b के रिस्पेक्ट में। इन दोनों की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से, वो हम न्यूमेरिकल जब स्टडी करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी के लिए इतना समझे कि हम एक को रेस्ट में करेंगे एज्यूम और दूसरे को मोशन के अंदर मानेंगे, तभी हम क्वेश्चन को वो सॉल्व कर पाएंगे। और दूसरा मेथड है कि दोनों को अलग सेपरेटली मोशन के अंदर कंसीडर करके क्वेश्चन सॉल्व कर दें, ठीक है। अब देखिए, जिस तरह से हमने पढ़ा था कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, इस केस में हमने रिलेटिव एक्सेलरेशन को कांस्टेंट कर दिया VAB, तो उस केस में हम वो सारे तीनों फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखा था, और V इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी लिखा था, ठीक है, और V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2AS लिखा था। अब उनमें क्या है कि ये सारी, इनमें पोजीशन है, वेलोसिटी है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, वो भी रिलेटिव हो जाएगी, ठीक है। अब टाइम है, टाइम क्या रिलेटिव है, टाइम रिलेटिव है, बट काइनेमेटिक्स में टाइम रिलेटिव हम नहीं मान रहे। जो टाइम डायलेशन है वो हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके अंदर स्टडी करते हैं, बट काइनेमेटिक्स में ओनली जब हम बात कर रहे हैं कि वेलोसिटी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक, जिनकी हम वेलोसिटी को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं बहुत इजीली, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। तो ये पार्टिकल्स की, इनकी स्टडी है, जो मोशन, इनके पार्टिकल्स की स्टडी मोशन, वो काइनेमेटिक्स कहलाती है। और जो मतलब कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, काइनेमेटिक्स, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, छोटे पार्टिकल है जो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करते हैं, उनमें हम स्टडी करते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
वो अलग टॉपिक है, वो हम सेपरेटली स्टडी करेंगे। लेकिन जब काइनेमेटिक स्टडी कर रहे हैं तो टाइम को रिलेटिव ना मान के डिस्टेंस, पोजीशन और जो स्पीड और एक्सेलरेशन है उनको रिलेटिव मान लेते हैं। तो एस ए बी हो जाएगा यहाँ पे, ये इनिशियल वेलोसिटी ए बी और एक्सेलरेशन भी रिलेटिव हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से इनमें भी ए बी पुट कर देते हैं अपन। ये डबल डॉट नहीं है, ए बी एक्सेलरेशन भी ए बी रिलेटिव। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले आप रिलेटिव के केस में भी अप्लाई कर सकते हैं। बस यही बताने की कोशिश कर रहा था, जब तुम्हारी रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तब आपके ये तीनों फॉर्मूले रिलेटिव के अंदर एप्लीकेबल होते हैं रिलेटिव मोशन में। अब रिलेटिव मोशन की एप्लीकेशन ये हुई कि हम क्वेश्चन सॉल्व किस तरह से करेंगे रिलेटिव मोशन को स्टडी करके। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन है उसे देखते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। गिवन क्या है, कोई पार्टिकल है, एक पार्टिकल ए गिवन है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 2 आई कैप। मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी, पहले इनिशियल कंडीशन लिख लेते हैं अपन, इनिशियल कंडीशन, और इधर वाली साइड कर लेंगे अपन फाइनल कंडीशन। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन में ए पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 2 आई कैप दे रखी है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज 2 आई कैप। इट इम्प्लाइज वेलोसिटी ऑफ ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 2 है ओनली। ठीक है, एक्सेलरेशन दे रखी है 2 आई कैप, मतलब कि एक्सेलरेशन है पार्टिकल ए की वो भी 2 आई कैप है, 2 आई कैप। इट इम्प्लाइज मैग्नीट्यूड है वो ए का वो भी 2 है। ठीक है, ये हुआ। अनदर पार्टिकल बी हैज इनिशियल वेलोसिटी जे कैप, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी गिवन है जे कैप, है इनिशियल वेलोसिटी। इट इम्प्लाइज पार्टिकल की जो मैग्नीट्यूड है बी का मैग्नीट्यूड वो कितना है, 1 है, और इनिशियल एक्सेलरेशन है 2t जे कैप, ये t है ना कि 2 प्लस जे कैप है, 2t जे कैप, यानी कि a ऑफ b इज गिवन एज 2t जे कैप। इट इम्प्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ b a b इज इक्वल टू 2t ओनली। ठीक है, समझ आ गया इतना। अब इनिशियली अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्या, कैलकुलेट देयर रिलेटिव स्पीड। अपने को निकालना है रिलेटिव स्पीड निकालनी होगी, तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए अपन इनिशियल कंडीशन में लिखते हैं अगर, तो इनिशियली कंडीशन में वी ए बी की बात करें तो मैग्नीट्यूड वी ए बी का अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कोस थीटा होता है। थीटा होता है ए और बी के बीच में एंगल। यहाँ पे इनिशियली ए और बी के बीच में एंगल कितना है, ए आई कैप में है और बी जे कैप में है, यानी कि आई कैप और जे कैप दोनों अलग अलग में है। 90 डिग्री है एंगल, थीटा 90 है, तो कोस 90 कितना हो गया, 0। तो यानी कि कोस वाली तो टर्म 0 होगी, ओनली वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर बचेगा। तो वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 5 हो जाएगा वो, समझ गए, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 5 आ गया वी ए बी इनिशियल की वैल्यू। ठीक है, अगर यही पूछा होता ना कि फाइंड द रिलेटिव एक्सेलरेशन इनिशियली, वो ये इनिशियल गिवन है ना, तो इनिशियल कंडीशन को अपन t इज इक्वल टू 0 सेकेंड मान लेते हैं। t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे ये वाली कंडीशन हमने लिख दी। ठीक है, और यहाँ से रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो इनिशियली निकाल ली। अब कैलकुलेट करना क्या है, मेनली क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट देयर रिलेटिव स्पीड आफ्टर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है वो निकालनी है अपने को। तो अब 1 सेकेंड के बाद रिलेटिव स्पीड क्या होगी वो कैसे निकालेंगे। ए पार्टिकल की स्पीड तो कांस्टेंट है 2 आई कैप, यानी कि वी ए है वो तो रहेगा आपका 2 ही रहेगा। ठीक है, 2 आई कैप ही रहेगा, यानी कि इट इंप्लाइज वी ए का मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट ही है, दैट इज 2 ओनली। बात है ओनली वी बी की, तो एक्सेलरेशन गिवन है, वी बी निकाल सकते हो। अब आप यहां से कहोगे कि ए जो है सॉरी ये गलत लिख दिया, 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी वो चेंज हो जाएगी। रीजन, क्योंकि एक्सेलरेशन है उसकी कुछ ना कुछ। अगर जब तक एक्सेलरेशन 0 होगी ना तब आप वेलोसिटी को कांस्टेंट रहोगे। यहाँ पे एक्सेलरेशन दे रखी है, मतलब इनिशियली एक्सेलरेशन दे रखी है, जब एक्सेलरेशन है तब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर अब यहां से देखिए ए है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि आई कैप कांस्टेंट है और 2 क्या है कांस्टेंट, यानी कि जो एक्सेलरेशन है ए पार्टिकल की वो कांस्टेंट है। इट इंप्लाइज हम वो फॉर्मूला लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला। ठीक है, तब पार्टिकल ए की क्या हो जाएगी वी ए, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की है 2 और प्लस में एक्सेलरेशन कितनी है 2।
और टाइम कितना हो जाएगा 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के बाद तो ये हो जाएगा 2 + 2 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि इट इंप्लाइज वी ए क्या आ गया 4 आंसर, सॉरी वी ए है जो 1 सेकंड के बाद ए पार्टिकल की वेलोसिटी हो रही है 4 मीटर पर सेकंड। समझ में आया ये कैसे लिखा, क्योंकि एक्सेलरेशन है यहाँ पे, अगर एक्सेलरेशन 0 होती उस केस में आप वेलोसिटी को कांस्टेंट बोलते, वो मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया, अभी वेलोसिटी तुम्हारी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है क्या है dv/dt, अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तभी v कांस्टेंट होगा ना, ये तो हमने पहले पढ़ चुका है। अब इस इक्वेशन में देखिए, इसमें क्या है कि टाइम के साथ तुम्हारी एक्सेलरेशन वेरी कर रही है, टाइम के साथ जब वेरी कर रही है तब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते इस केस में। इसमें क्या होगा, अगर एक्सेलरेशन को dv/dt से लिखना होगा, इट इंप्लाइज dv = a/dt होगा। तो अगर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी v की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 1, यानी कि वेलोसिटी तुम्हारी चेंज हो रही है 1 to मान लीजिए v पे, और टाइम है वो टाइम हम 0 से 1 होगा, और यहाँ पे dv = a की वैल्यू 2t लिख दी हमने ये वाली, और dt, और टाइम की लिमिट है 0 to 1 सेकंड, ठीक है। अब यहाँ से v निकाल लेते हैं, तो ये होगा v - 1 = 2t² / 2 होगा, तो यानी ओनली t² बचेगा, तो t² और 1 की जगह सॉरी बचेगा इतना 2t² / 2, 0 to 1 लिमिट पुट करोगे तो आएगा कितना 1, ओनली 1 आएगा। इट इंप्लाइज v की वैल्यू आ गई vb की, यहाँ पे vb लिख देता हूँ, vb कितना आया 1 इस साइड चला गया तो 2 आया, तो vb की वैल्यू आ गई 2। अब इस केस में अगर रिलेटिव वेलोसिटी लिखोगे 1 सेकंड के बाद आई है ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल b आफ्टर 1 सेकंड इज गिवन बाय vb = 2। इस इक्वेशन से हमने सोल्व किया, और इनिशियली कितनी थी vb 1 था, यानी कि यहाँ पे भी वेलोसिटी है वो इंक्रीज हुई है, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन गिवन है इसलिए, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। अब रिलेटिव वेलोसिटी लिखोगे vab, तो उस केस में √v। अब बात करें इनकी वो उसकी डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन फिर भी 90 डिग्री है, क्योंकि देखिए जब ये पहले पार्टिकल आई कैप में था और ये जे कैप में था, तो जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, सॉरी डायरेक्शन है वो सेम रह रही है, ओनली मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है। अब डायरेक्शन सेम कैसे रह रही है वो आप एक्सेलरेशन से समझ सकते हो। जब हमने एक्सेलरेशन निकाली तो उनमें अगर आप ये वैल्यू पुट करते, ये वाली आई कैप और दूसरे में है जे कैप, तो यहाँ से आई कैप और जे कैप इन्हीं से निकाला है ना, तो फिर भी थीटा है वो 90 ही आएगा, इसलिए थीटा अगर 90 है तब वो कोस वाली टर्म 0, ओनली ये दो टर्म बचेगी, तो 4 का स्क्वायर प्लस में vb का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर, दैट इज √16 प्लस में 4 दैट इज 20 √ दैट इज गिवन बाय अप्रोक्सीमेट, सॉरी दैट इज 2√5 शायद, हाँ 2√5 होगा ना, क्योंकि 4 अंदर से लगेगा, हाँ 20 यही होगा 2√5। तो ये आ गया vab आफ्टर 1 सेकेंड। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है रिलेटिव वेलोसिटी का, वो देख लेते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर है उसे एंड अप करते हैं। अभी हमने रिलेटिव वेलोसिटी की एप्लीकेशन में देखा था कि हम क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या तो दोनों पार्टिकल को मोशन में मान के, जो पिछले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, या फिर एक पार्टिकल को रेस्ट पे मान के दूसरे पार्टिकल को मोशन पे मान के, ठीक है। तो अब दूसरे मेथड के बेसिस पे न्यूमेरिकली ये देखते हैं। इन द फिगर शोन आफ्टर व्हाट टाइम ए विल क्रॉस बी, ये जो नीचे डायग्राम बना रखा है इसमें जो ए है, ए कौन सा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमने ए लिखा है, ए ऑब्जेक्ट क्रॉस करेगा इस बी ऑब्जेक्ट को, ये कौन सा है बी ऑब्जेक्ट, तो कितने टाइम बाद ए है वो बी को क्रॉस करेगा। इनिशियल कंडीशन टाइम 0 दे रखा है, जब 0 टाइम पे इनके बीच में सेपरेशन 10 मीटर है, और इस ए की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखी है, और बी की इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, और बी की एक्सेलरेशन इनिशियल 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब देखते हैं इसको सॉल्व करने का। हम मान लेते हैं बी को रेस्ट पे। पहले तो ये देखो दोनों की एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है ना, तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट दे रखी है दोनों पार्टिकल्स की, हम रिलेटिव एक्सेलरेशन लिख देते हैं। रिलेटिव एक्सेलरेशन को मान लीजिए बी को रेस्ट पे करोगे या ए को रेस्ट पे करोगे, जिस मर्जी को आप रेस्ट पे कर सकते हो, हम बी को रेस्ट पे कर देते हैं एक बार। अगर बी को रेस्ट पे हमने एज्यूम किया, बी को हमने रेस्ट पे मान लिया,
अगर बी को रेस्ट पे मान लिया तो ओनली ए है, ये मूव करेगा, ओनली ये मूव करेगा, ये तो मूव करेगा ही नहीं, फिर ये मूव नहीं करेगा ना। अगर इसको रेस्ट पे मान लिया तो ये रेस्ट पे है, अगर ये रेस्ट पे है तो ओनली ए मूव करेगा। उस केस में इसकी इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी लिखोगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। बी से ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, बी को रेस्ट पे मान के, इससे इस बी ऑब्जर्व कर रहा है, इसकी मतलब कि ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या होगी, यू ए माइनस में यू बी होगा, दैट इज 2 माइनस में 2, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड आ गया। मतलब ए की रिलेटिव वेलोसिटी तो 0 है, ठीक है। अब रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगी, ए बी, दैट इज ए माइनस ए ऑफ बी, दैट इज 7 माइनस 2, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया इतना। ए बी भी निकल गया 0 और रिलेटिव एक्सेलरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी दोनों हमें निकल गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये मीटर पर सेकेंड। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तभी हमने रिलेटिव वेलोसिटी में वो 3 फॉर्मूले बताए थे, उनको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम निकालना है, डिस्टेंस भी गिवन है और इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है। तो डिस्टेंस और इनिशियल वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन कौन सा होता है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और डिस्टेंस और एक्सेलरेशन, ठीक है। इनमें ये है अपने पास रिलेटिव एक्सेलरेशन भी है, रिलेटिव वेलोसिटी भी है इनिशियल, और रिलेटिव एक्सेलरेशन भी है, टाइम भी गिवन है, मतलब टाइम तो निकालना है, सॉरी आफ्टर व्हाट टाइम, यही तो निकालना है ना, टाइम तो हमें निकालना है, और इनिशियल डिस्टेंस भी गिवन है, एस ए बी। ये जो एस ए बी है, इनिशियली डिस्टेंस कितनी होगी, ये तो 10 मीटर ही होगी ना। अब पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले में वैल्यू, यानी कि एस ए बी, यू ए बी, ए बी। एस ए बी डिस्टेंस कितनी है 10 इज इक्वल टू ये 0 इंटू टी प्लस में हाफ ए की जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू 2 और टी स्क्वायर, सॉरी 5 है यहाँ पे 5। तो ये टर्म तो कैंसिल होगी और ये 2 इधर वाला डिवाइड उधर मल्टीप्लाई में चला गया तो ये 20 आ गया और 5 यहाँ पे डिवाइड में आ गया, दैट इज ये 4 हो गया। इट इम्प्लाइज टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इट इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड के बाद तुम्हारा ए है वो इस बी को क्रॉस कर देगा। क्रॉस करने का रीजन पता है क्यों, क्या है क्रॉस करने का, फिजिकली देख सकते हो एक्सेलरेशन ए की ज्यादा है और इन दोनों की जो इनिशियल स्पीड है वो तो सेम है, इनिशियल वेलोसिटी तो सेम है, बट जो इनिशियल एक्सेलरेशन है वो ए की ज्यादा है बी की कम है। अगर किसी बॉडी की एक्सेलरेट हो रहा है तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी टाइम के साथ, अगर टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तब उसको क्रॉस कर जाएगा डेफिनेटली, ये तो हम जानते हैं, ठीक है, इसलिए ये क्रॉस कर रहा है। अगर हम ये कहते हैं कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है तो ये कभी भी इस बी को क्रॉस नहीं करता, वो क्वेश्चन ही गलत हो जाता। अगर हम ये पूछते ना आफ्टर व्हाट टाइम ए विल क्रॉस बी, इफ इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ए इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड b इज एक्सेलरेशन ऑफ b इज 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उस केस में जब तुम्हारे टाइम की वैल्यू आती इनफाइनाइट, दैट इज कई बार ऐसे भी हो सकता है अगर इनफाइनाइट और मतलब कि उसे क्वेश्चन भी गलत कह सकते हो वहां, ठीक है, क्योंकि वो कभी भी उसको क्रॉस नहीं करता। तो ये हुआ आज का रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। तो आज के लेक्चर में हमने जाना एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन और उनके बेसिस के ऊपर न्यूमेरिकल। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ काइनेमेटिक्स का नया कंसेप्ट स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर देना, जरूर। आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल बेसिक फिजिक्स। लाल लाल अक्षरों में लिखा है सब्सक्राइब, देखते क्या हो, दबा दो जल्दी से। बाय बाय।